पप्पू यादव बिहार का वो बाहुबली जो रॉबिन हुड बनने की कोशिश में पहुंच गया जेल। आज बात पप्पू यादव की। कोरोना काल में भी पप्पू यादव ने गरीबों को खाना खिलाया, अस्पताल पहुंचवाया और जरूरतमंदों को बेड्स भी दिलवाए। साथ ही सरकार की गलत नीतियों को भी उजागर किया। लेकिन अब पप्पू यादव लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में उन्हें पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाद में 32 साल पुराने मामले में उन्हें मधेपुरा जेल भेज दिया गया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल तो बनता है, कौन है पप्पू यादव, क्या है इसकी कहानी, आखिर क्यों पप्पू यादव की देश भर में हो रही है चर्चा। नमस्कार, मैं आपके साथ जुएल कलाल और आज मैं आपको बताऊंगा पप्पू यादव की सियासी सफर की कहानी और क्यों उन्हें एक दौर में लालू यादव की सियासी विरासत का उत्तराधिकारी माना जाता था। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस कहानी की। ये सदन गरीबों की आवाज के लिए होता है। मैं आपको वचन देता हूं, ये लड़ाई आज से मेरी होगी और ये लड़ाई मैं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव खुद को विद्रोही और गरीब व दलितों का मसीहा कहते हैं। उन्हें बिहार के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनके राजनीतिक सफर और अतीत को देखते हैं तो जहन में उनकी छवि एक बाहुबली नेता के रूप में उभरती है, जिसके लिए उन्हें बिहार की जेल से तिहाड़ जेल तक की यात्रा भी की है। पप्पू यादव ने 12 साल से अधिक समय जेल में बिताया। जेल में रहने के दौरान पप्पू यादव ने अपनी छवि को बदलने की कोशिश की और जेल के बाहर आने के बाद उन्होंने निरंतर सामाजिक कार्यों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। बाहुबली की छवि के साथ उभरे थे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने राजनीति में कदम रखने से पहले ही बाहुबली के रूप में अपनी छवि बना ली थी। पप्पू यादव ने साल 1990 में सियासत में कदम रखा और वह सिंहेश्वर स्थान विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार विधायक बने और फिर पलट कर नहीं था। 90 की दशक की शुरुआत में पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच में जातीय वर्चस्व की लड़ाई में जमकर खून खराबा हुआ। पप्पू यादव बहुत समय में कोसी, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा और सुपेल जैसे सीमांचल क्षेत्र के जिलों में लोकप्रिय हो गए। उनकी छवि बाहुबली नेता के रूप में उभरी। उन्हीं दिनों लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पे थे। उस समय जिस व्यक्ति ने उनके मिशन को सफल होने के लिए सबसे ज्यादा मदद की वह थे पप्पू यादव। उसके पीछे की एक वजह यह भी थी कि लालू यादव और पप्पू यादव दोनों दलित पिछड़े पर केंद्रित राजनीति कर रहे थे। यही कारण है कि पप्पू यादव को लालू का उत्तराधिकारी मानते थे। यह बात अलग है कि पप्पू की मंशा पूरी नहीं हुई। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सांसद भी बनी पप्पू यादव। पप्पू यादव 16वीं लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसद थे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 1991, 1996 और 1999 में 3 बार पूर्णिया से और राजद के टिकट पर 2 बार 2004 और 2014 में मधेपुरा से सांसद बने। 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव उस समय में चर्चा में आए जब 14 जून 1998 में माकपा विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में उनका नाम आया। 24 मई 1999 को पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव और राजन तिवारी और अनिल यादव को 2008 के हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पप्पू ने अपनी जमानत का जश्न मनाने के लिए एक बार जेल की कैदियों के लिए भव्य पार्टी आयोजित की थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 3 बार जमानत मिली, लेकिन उनकी जेल की गतिविधियां सार्वजनिक हो जाने के बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। साल 2004 में उनके राजनीतिक करियर में तब तक एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब लालू प्रसाद ने 2 संसदीय क्षेत्र छपरा और मधेपुरा से लोकसभा चुनाव जीते। लालू यादव ने छपरा सीट रखने का विकल्प चुना तो मधेपुरा सीट पप्पू यादव को दी, जिस पर बाद में पप्पू यादव की जीत हुई। लगातार पप्पू यादव के 12 साल जेल में बीते। पप्पू यादव की लगातार 12 साल तक जेल में रहने के बाद
पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव के खिलाफ प्राप्त सबूत नहीं मिलने पर 2013 में उन्हें बरी कर दिया। पप्पू यह कहने में गर्व महसूस करते हैं कि वह गरीबों का शोषण करने वाले अमीर लोगों के लिए बाहुबली हैं और वह सिर्फ गरीबों को न्याय दिलाते हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के कुमारखंड के खुर्दा करवेली में हुआ था। उन्होंने शुरुआती स्कूल की शिक्षा आनंद मार्ग स्कूल व आनंद पल्ली स्कूल से ग्रहण की है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मानवाधिकार में और आपदा प्रबंधन में डिप्लोमा भी किया है। पप्पू यादव और रंजीता रंजन की फिल्मी प्रेम कहानी। अपराध में नाम और जेल की सजा से विधानसभा और लोकसभा तक यात्रा बेहद दिलचस्प है। ठीक इसी तरह पप्पू यादव की लव स्टोरी भी दिलचस्प और फिल्मी है। इस प्रेम कहानी की शुरुआत तब हुई जब पप्पू यादव जेल में सजा काट रहे थे। पहली बार दोस्त की बहन की टेनिस खेलते फोटो देखने के बाद पप्पू उन्हें दिल दे गए थे। ये दोस्त की बहन कोई और नहीं रंजीता थी। रंजीता बाद में उनकी पत्नी भी बनी, लेकिन यह इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए पप्पू यादव को काफी पापड़ भी बेलने पड़े। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने जान तक देने की कोशिश की। और तो और पप्पू यादव और रंजीता को भारतीय सियासत में पहली बार पति पत्नी को दो अलग अलग राजनीतिक दलों से लोकसभा के सदस्य के रूप में भी देखा गया। पप्पू यादव को 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उन्हें राजद से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जन अधिकार पार्टी का गठन किया। वह डॉन जो सीमांचल की गलियों में घूमता था, उसने अब पूरे बिहार को अपनी ओर ध्यान केंद्रित कर रखा है। कुछ साल पहले पटना में बाढ़ के दौरान उनका रॉबिन हुड व्यक्तित्व सबके सामने आया था। उन्होंने पानी में फंसे लोगों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर से अतिरिक्त प्रयास किए। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करते नजर आए। इस साल कोरोना काल की दूसरी लहर में ही बिहार के लोगों की मदद करते दिखे और कुछ ही दिन पहले उन्होंने भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर के पीछे पड़ी एम्बुलेंस के मामले को भी उजागर किया था, जिसके बाद उन्हें लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने को लेकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वह अब 32 साल पुराने मामले में उन्हें जेल में डाल दिया है, जिसे लेकर बिहार की राजनीति भी काफी गर्मा गई है। दोस्तों, ये थी पप्पू यादव की कहानी। इसी तरह देश और विदेश से जुड़े मुद्दों की कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और पप्पू यादव से जुड़े किसी भी मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पप्पू यादव को गिरफ्तार करना कितना सही था या गलत, जरूर ये कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।